हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेखा राजपूत और जो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक्सेल के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ शॉर्टकट्स बताना चाहती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए जो बेसिक चीज़ आनी चाहिए वो है एक्सेल। एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं। हालाँकि वो चीज़ें हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, बट जब हमें शॉर्टकट्स आते हैं, तो उन शॉर्टकट को यूज़ करके हम मिनटों की चीज़ें सेकंड्स में भी ख़त्म कर सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। टाइम को हम प्रोडक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही 10 या 12 शॉर्टकट्स बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक्सेल शीट डाउनलोड कर ली है जिसमें कि सीरीज़ नंबर दिया हुआ है, कस्टमर नेम दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट है एंड ब्रोकरेज है। तो पहला शॉर्टकट जो हम सीख रहे हैं वो है कंट्रोल एरो की का क्या मतलब है? कंट्रोल एरो की हम जब यूज़ करते हैं जैसे कि हमें यहाँ से ये हम पहले सेल में अगर इस कॉलम में हमें लास्ट सेल में जाना है, इसी कॉलम में हमें लास्ट सेल में जाना है, तो हमें कंट्रोल एंड ड्रॉप डाउन वाला एरो, तो हम लास्ट एक ही बार में लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। सेम वैसे ही अगर हम फर्स्ट सेल में जाना है विद इन द सेम कॉलम, तो हमें कंट्रोल एंड एरो अप वाला प्रेस करना है, तो हम ऊपर वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे। सेम उसी तरह हम कंट्रोल के साथ राइट एरो एंड लेफ्ट एरो यूज करेंगे, तो रो में फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल में पहुंच जाएंगे। फ़िल्टर का काम क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तो हमें एक-एक चीज़ें ढूँढने की बजाय हम फ़िल्टर लगाते हैं और फ़िल्टर से हम चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए फ़िल्टर लगाने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं, वो शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एल। शॉर्टकट लगाने से पहले हमें फ़िल्टर लगाना है, उसको सेलेक्ट करना है। रो सेलेक्ट करने के लिए जो हम शॉर्टकट यूज करेंगे वो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो राइट वाला। ये हमारा रो सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, और इसी से हमारा फिल्टर हट भी जाता है और लग भी जाता है। जैसे कि मैं लगा के दिखाती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे फिल्टर लग गया। अब हम चीजें शॉर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ फिल्टर लगाया है, ये छोटे छोटे एरोज आपको दिख रहे होंगे, ये वाले, ये फिल्टर लग चुका है। जैसे कि मुझे इस नाम कस्टमर नेम लिस्ट में से रोहन शर्मा को शॉर्ट करना है, तो इसके लिए एरो साइड में दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगी, ये ड्रॉप डाउन होगी लिस्ट, और जो सर्च है यहाँ पे हमें रोहन शर्मा लिखना है, रोहन शर्मा, तो ये आ गया ऊपर एंड एंटर, ये हमारा शॉर्ट होके आ गया। और दूसरा, इसी चीज को जो एरो है इस पे क्लिक करने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं दैट इज ऑल्ट एंड ड्रॉप डाउन एरो, तो फिर ये चीजें हमारे पास आ जाती है, तो हम यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। और जो तीसरा शॉर्टकट हम सीखेंगे वो शॉर्टकट है कंट्रोल F11। कंट्रोल F11 से क्या होता है, जैसे कि ये शीट है, ये शीट है, अगर हमें न्यू शीट चाहिए तो हमें यहाँ पे प्लस पे क्लिक ना करने की बजाय हम कंट्रोल F11 यूज करेंगे, तो हमारे पास न्यू शीट आ जाएगी। सो दिस इज द F11 का काम ये होता है। उसके बाद जो शॉर्टकट हम यूज करेंगे दैट इज ऑल्ट आई आर। जो ऑल्ट आई आर शॉर्टकट हम यूज करेंगे वो है कि न्यू रो हमें ऐड करनी होगी, तो उसके लिए हम ऑल्ट आई आर यूज करेंगे, ऑल्ट आई आर, दिस इज न्यू रो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। के लिए अगर हमें न्यू कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्ट आई सी, जैसे कि ये न्यू कॉलम ऐड हो गया है। उसके बाद जो हमारा अगला शॉर्टकट है वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हम जब यूज करते हैं, जैसे कि हमें ये हमने सेल सेलेक्ट किया है, मेरे पास ये सेल मैंने सेलेक्ट किया, अगर इसी के नीचे मैं इस सेल का मतलब मैं किसी सेल के नीचे ऊपर वाले सेल का कंटेंट जो है उसको मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली कंट्रोल डी यूज करूंगी, तो वो ऑटोमेटिक कॉपी होके नीचे डाउन वाले सेल में कॉपी हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर मुझे लेफ्ट सेल का कंटेंट राइट सेल में कॉपी करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी कंट्रोल आर। ये देखो, ये कॉपी हो गया यहाँ से यहाँ पे।
ठीक है। अगला शॉर्टकट जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ F4। F4 का फंक्शन क्या होता है? F4 किसी भी चीज़ को कांस्टेंट करने के लिए यूज़ होता है। जब हम F4 किसी फॉर्मूले में प्रेस करते हैं तो वो चीज़ मतलब कांस्टेंट हो जाती है। इट मीन्स जो फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे अगेन एंड अगेन, जिस चीज़ को हमने कांस्टेंट किया है वो उसी चीज़ को उठाएगा, ना कि नेक्स्ट कॉलम वाली को। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। बट मैं D11 को कांस्टेंट करना चाहती हूँ। मैं कॉपी करूँगी इस फॉर्मूले को तो ये एक डिजिट तो अगली लेगा, बट ये D11 सेम रहेगी, ठीक है। उसके लिए मुझे D11 के आगे फॉर्मूले में F4 को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये डॉलर के साइन आए, इट मीन्स ये कांस्टेंट हो गया है। एंटर, ठीक है। सेम वैसे ही जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूँगी और यहाँ एंटर करूँगी तो यहाँ पे फॉर्मूले को हम देख सकते हैं F2 करके। देखो D11 हमारा सेम रहा, बट D12 था यहाँ, उसके बाद D13 हमारा नेक्स्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से F4 का काम होता है कि चीज़ों को ये कांस्टेंट करता है फॉर्मूले में। फॉल्ट HOI होता है कि कभी-कभी हम चीज़ें सेल में इतनी लंबी चीज़ डाल देते हैं जो कि सेल में फिट नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ चीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, ये देखो सेल के बाहर जा रही है, ये सेल में फिट नहीं आ रही है। तो इसको फिट करने के लिए, ऑटो फिट करने के लिए हम जो डायरेक्टली ऑटोमेटिक चीज़ें ऑटो फिट हो जाती हैं। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में फिर कुछ यूज़फुल चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगी। एक्सेल से रिलेटेड लेके आऊँगी, टैली से रिलेटेड लेके आऊँगी, अकाउंटिंग से रिलेटेड लेके आऊँगी, जो कि आपके काम आए और मेरी भी नॉलेज बढ़े और आपकी भी नॉलेज बढ़े। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।